हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल। दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक आखिरकार इतना क्यों टूटा। 200 पॉइंट से ज़्यादा एक दिन में टूट गया है और उसके बाद क्या यहाँ पे नई खबर निकल के आई है। उसके अलावा टेक महिंद्रा के यहाँ पे रिजल्ट निकल के आए हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो रिजल्ट रहने की उम्मीद थी, लेकिन रिजल्ट उम्मीद से उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। और डिविडेंड की घोषणा भी कंपनी कर रही है, लेकिन रिजल्ट कोई खास नहीं रहे, तो वो आपको बताएंगे किस प्रकार के रिजल्ट रहे हैं, तो किस प्रकार आज शेयर का माहौल रह सकता है। साथ ही एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो रिजल्ट आए हैं वो भी आपको बताएं। साथ ही और भी जो प्रमुख जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक आखिरकार इतना क्यों टूटा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक से टेक नहीं हो रहा, कोटक महिंद्रा बैंक के संकट पर असनीर ग्रोवर ने चुटकी ली। तो इनका विवाद कोटक महिंद्रा बैंक से 2021 से यहाँ पे हुआ है, तो इन्होंने अब इनके ऊपर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। आरबीआई ने दोस्तों जो एक्शन लिया उसके बाद यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक टूटा है। आखिरकार क्यों कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे टूटा, तो आरबीआई ने क्या यहाँ पे एक्शन लिया आपको बता दें। यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई जो एक्शन लिया, रिजर्व बैंक द्वारा कोटक बैंक महिंद्रा बैंक को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का आदेश दे दिया है। तो ये जैसे उनको नोटिस मिला, आदेश दिया, तो उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक में अब जैसे लोअर सर्किट के आसपास से शेयर लोअर सर्किट ही खुला था, शेयर लोअर सर्किट खुला, उसके बाद और नीचे, यानी कि जो शेयर 1840 रुपये था, माइंड ब्लोइंग को 1600 रुपये का लो लगा दिया एक ही दिन में। देख सकते हैं 1600 रुपये का लो लगा दिया शेयर, तो 250 पॉइंट शेयर यहाँ पे टूटा है एक दिन में। और वहाँ से वो थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर किया है शेयर ने, 1650 के आसपास यहाँ पे 1650 के आसपास यहाँ पे टिकने में कामयाब रहा। हालांकि 1650 से क्लोजिंग नहीं आई है, 1642-43 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। तो बस हल्का सा तो रिकवरी आई है। वो देख सकते हैं क्या कह दिया इन्होंने, थी ये इनका, आप देख सकते हैं ये जो प्लेटफॉर्म नहीं संभाल पा रहे हैं और फिनटेक से बैंकिंग नहीं हो रही है, तो ऐसा उन्होंने मतलब कहना टॉन्ट कसना, मतलब कहना जो आई उनके पहले से विवाद चल रहा है। देख सकते हैं इनका विवाद पहले से चल रहा है, आपको बता दें 2021 से इनका विवाद चल रहा है। और ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी ने अक्टूबर 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ उदय कोटक और उनकी टीम को कानूनी नोटिस भी भेजा था। और इसी के साथ उनका जो नायका आईपीओ वो के लिए फंडिंग नहीं रोकने का आरोप भी लगाया था। और इसी माहौल में सनीर और कोटक के एक कर्मचारी के बीच ये बहस सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल हो गया था। तो ये आरबीआई की तरफ से दोस्तों ये न्यूज आई है, उसके बाद ही तो अपना कमेंट यहाँ पे दे रहे हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरबीआई कुछ और ज़्यादा एक्शन लेता है तो कोटक महिंद्रा बैंक की हालत खराब हो सकती है। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक आरबीआई से कुछ सलाह मशवरा करता है कि हम इस आपकी जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उसके पेनल्टी बनने को तैयार है, लेकिन हमारा कामकाज चलने दीजिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक आज आपको संभलता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है आज फिर 50-60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये भी भागता हुआ दिखाई दे। अगर ऐसा होता है तो ये बात की बात है। अब चलते हैं अपन देखें टेक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट किस प्रकार के यहाँ पर रहे हैं। टेक महिंद्रा बैंक ने दोस्तों यानी कि 550% से भी ज़्यादा की डिविडेंड की यहाँ पे सौगात दे दी है। Q4 अनुमान से कम रहा मुनाफा तो हुआ, लेकिन जो अनुमान कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे दोस्तों, उससे अनुमान यहाँ पे रहा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा को आप रख सकते हैं, यानी कि जो इंट्राडे में पैसा बनाने का मौका वह है जहाँ पे Q4 रिजल्ट बढ़िया आ जाए, Q4 रिजल्ट कमज़ोर आ जाए, तो फिर वो शेयर दोस्तों मतलब फोकस में रहता है। इंट्राडे के अंदर आपका अगर शेयर पिटने वाला है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक आरबीआई का एक्शन लाया, शेयर पिटने वाला है, तो जैसे पुट जिसने लिया होगा तो उसके तो यहाँ पे लॉटरी लग गई। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो इनॉक्स ग्रीन का शेयर जो जिन्होंने लिया है उन्होंने माल खरीदा है, तो वो एक शेयर 7% भाग गया। इसी प्रकार दोस्तों और भी बहुत सारे शेयर हैं, जैसे कि आइडिया लोअर सर्किट से, फिर मॉर्गन स्टैनली MSCI इंडेक्स में खबर आई तो शेयर 11 रुपये और 80 पैसे से माइंड ब्लोइंग 14 रुपये और दोस्तों उसको भी क्रॉस कर गया। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर में एक लोट उसका 80,000 रुपये का चलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1180 से 1280, 1380 और 14 तक, यानी कि लगभग देख सकते हैं 2 लाख से भी ज़्यादा का पैसा एक ही लोट पे दोस्तों उस शेयर ने बना दिया नीचे से। तो ये फोकस में दोस्तों जो शेयर रहते हैं वहाँ पर आप इंट्राडे कर सकते हैं, फिर भी अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। तो यहाँ पे देखते हैं कोटक
महिंद्रा बैंक सॉरी टेक महिंद्रा की यहाँ पे किस प्रकार के चल रहे हैं, क्या डिविडेंड की यहाँ पे घोषणा की है। तो अंतरिम डिविडेंड दोस्तों 12 रुपये प्रति शेयर आपको मिलने वाला है। अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर टेक महिंद्रा का शेयर है तो आपको 12 रुपये के एक शेयर का 12 रुपये आपको मिलने वाला है। अगर आपके पास देख सकते हैं जितने शेयर रहेंगे 10 शेयर रहेंगे तो आपको 120 रुपये यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा शेयर तो आपको ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। और टेक महिंद्रा बैंक की दोस्तों जो रिजल्ट रहे हैं वो यहाँ पे रिजल्ट को आपको यहाँ पे नीचे एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी अनुमान से कम रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट, बल्कि पिछली तिमाही से भी यहाँ पे कम रहा है, यानी कि पिछले साल से भी कम रहा है और पिछले तिमाही थी उससे भी यहाँ पे कम रहा है। और टेक महिंद्रा 5 रुपये प्रति शेयर की फेस वैल्यू पर 28 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान यहाँ पे किया है। और उसके अलावा कंपनी की सालाना जनरल मीटिंग, तो यहाँ पे 15 रुपये चौथी तिमाही में कंपनी कम रहा है। एक मिनट दोस्तों, क्या ये कंपनी के ये डिविडेंड 12 रुपये प्रति डिविडेंड, यहाँ पे अगर जो डिविडेंड की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दो एक बार में इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, ये अंतरिम डिविडेंड जो है 12 रुपये प्रति शेयर, ये तो निवेशक को मिलना ही मिलना है। उसके बाद में टेक महिंद्रा बैंक यहाँ पे 5 रुपये की जो फेस वैल्यू है उसकी जो 28 रुपये प्रति शेयर भी डिविडेंड दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे जनरल मीटिंग जो मेंबर्स की उसमें यहाँ पे मंजूरी ली जाएगी। अगर यहाँ पे इनकार करते हैं तो 28 रुपये न मिलकर फिर आपको 12 रुपये प्रति, ये तो फाइनल है इनका अंतरिम डिविडेंड, तो ये 12 रुपये देना ही है। उसके बाद आपको 28 रुपये भी मिल सकता है, लेकिन डिविडेंड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके अगर यहाँ पे इसकी अगर बात करें इसकी जो रिजल्ट की किस प्रकार के रिजल्ट रहे हैं तो वो एक बार यहाँ पे नज़र डालते हैं। टेक महिंद्रा की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक मार्च में ख़त्म हुई तिमाही है, उस कंपनी का जो मुनाफा है 510 करोड़ रुपए से बढ़कर 661 करोड़ रुपए रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर हो गया है। इसी तिमाही कंपनी को 690 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान था। तो मुनाफा 690 करोड़ किससे का अनुमान था, लेकिन 661 करोड़ यहाँ पे रहा है। और कंपनी की आई तिमाही आधार पर 1301 करोड़ रुपए से घटकर 1301 करोड़ रुपए यहाँ पे घट गई है, जो कि 12,871 करोड़ रुपए। और जो अनुमान कितना था दोस्तों, तो 12,900 करोड़ का यहाँ पे अनुमान था। तो वहाँ से देख सकते हैं उसमें यहाँ पे 1300 करोड़ की यहाँ पे कमी आई है। उस सालाना आधार पर एट्रिशन रेट जो कि 15% से घटकर 10% यहाँ पे हो गई है। जनवरी मार्च में सीसी रेवेन्यू में भी 0.8% और क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। तो क्वार्टर यानी कि देखें तो इनके जो रिजल्ट हैं वो मतलब उम्मीद से बेहतर या उम्मीद पे भी खरा नहीं उतरे हैं। थोड़ा से कमज़ोर रिजल्ट आए हैं। हालांकि मुनाफा हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो एक्सपर्ट के द्वारा कितना इनका मुनाफा हो सकता है, तो कई बार तो क्या कहते हैं ना कि एक्सपर्ट से भी उम्मीद से भी ज़्यादा मुनाफा हुआ है, लेकिन इन्होंने जितनी उम्मीद थी उससे भी यहाँ पे मुनाफा इनका कम हुआ है। तो इसको अपन रिजल्ट अपन कहेंगे कि नॉर्मल रिजल्ट है। तो इस पर कंपनी का शेयर बाजार फोकस में रह सकता है। हो सकता है यहाँ पे अगर मार्केट पे दबाव हो तो इसमें शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, और फिर नीचे से अगर ज़्यादा नीचे खुलता तो इसमें रिकवरी भी आपको होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि फिर लोग यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों टेक महिंद्रा का अगर चौथी तिमाही में अगर मुनाफा देखें तो 703 करोड़ रुपए से घटकर 639 करोड़ रुपए यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो चौथी तिमाही में इनका जो मुनाफा है दोस्तों किस प्रकार का हमें मुनाफा रहा है, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मुनाफा यहाँ पे इनका घटा है, और कितना मुनाफा यहाँ पे घटा है देख सकते हैं। तो ये क्वार्टर फोर में जो मार्जिन तिमाही है वहाँ पे देख सकते हैं 5.5% के लगभग से घटकर 5% हो गया है। टेक महिंद्रा में यहाँ पे देखें 0.34% चढ़कर 1190 रुपये पे यहाँ पे बंद हुआ है। और बाउनबी के हाई की बात करें तो 1400 रुपये के ऊपर बाउनबी का हाई है। लो की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपये के नीचे का इसका लो है। तो शेयर ने अगर देखें तो एक साल के अंदर यहाँ पे लगभग 20% रिटर्न दिया है। और टेक महिंद्रा का मार्केट कैप कितना है दोस्तों, 1,00,000 करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है। तो इस शेयर को आप स्टॉक्स में रख सकते हैं। 5 रुपये का इसका रेजिस्टेंस रहेगा, वहाँ तक शेयर अगर ऊपर निकलता है तब इसमें तेजी आएगी। अदरवाइज 1205 1203 4 या 1200 तक जाएगा तो वापस में शॉर्ट सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स पर।
बात चल रही है दोस्तों अब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस रिजल्ट। एसबीआई का जो एसबीआई बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इनका जो रिजल्ट है दोस्तों आया है Q4, लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पे जंप मिला है 30% पे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे पहुँच जंप हुआ है। तो 240 करोड़ रुपए पहुंचा इनका नेट प्रॉफिट, जो पहले 240 करोड़ से कम था। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का भी यहाँ पे ठीक ठाक काम का चल रहा है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 25 अप्रैल को वित्त वर्ष 2024 के नतीजे जारी किए हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे 30% बढ़कर 240 करोड़ रुपए यहाँ पे हो गया है, जो कि पिछले साल दोस्तों यहाँ पे 184 यहाँ करोड़ रुपए यहाँ पे इनका प्रॉफिट था, जो कि आपके सामने है। पिछले साल यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट था 180 करोड़ का प्रॉफिट था यहाँ पे, और इस बार इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो आपके सामने यहाँ पे 240 करोड़ है, जो कि 30% का यहाँ पे जंप है। तो ये अच्छा रहा एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस का रिजल्ट। और यहाँ पे अगर ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे 12,731 करोड़ रुपए यहाँ पे ग्रॉस यहाँ पे रिटर्न प्रीमियम यहाँ पे कंपनी करा है। ओवरऑल बिजनेस में मजबूत ग्रोथ यहाँ पे दर्ज की गई है। पिछली वित्त वर्ष की तुलना में 17% यहाँ पे इनका बिजनेस यहाँ पे बढ़ा है। तो ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस दोस्तों यहाँ पे इसको आप फोकस में रख सकते हैं। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीईओ का बयान यहाँ पे, अगर कंपनी ने कहा कि इसका सोल्वेंसी रेशियो 2.25 है, जो मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 1.50 गुना के मुकाबले इसके मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तो अच्छा खासा यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ पे रहा है। तो इसका फ़ायदा आपको एसबीआई के शेयर को आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस उसको शेयर को जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आप इसको रडार पे रख सकते हैं। अब दोस्तों बात आ गई अमेरिकी जीडीपी रिपोर्ट, और वहाँ जैसी रिपोर्ट आई तो डाउ जोन्स में 600 अंकों से ज़्यादा की बड़ी गिरावट, और नैस्डैक भी साथ में यहाँ पे लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। और देखें तो अभी ग्लोबल मार्केट से अगर संकेत देखें तो यहाँ पे मिले जुले संकेत हैं, लेकिन एस निफ्टी का देखें तो दोस्तों यहाँ पे प्लस में ट्रेड कर रहा है। 50 पॉइंट्स यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलने की तैयारी है। वहीं बैंक निफ्टी देखें तो 100 से 150 पॉइंट यहाँ पे गैप अप खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। अमेरिका में 4 साल की ट्रेजरी यील्ड यानी कि 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, और पहली तिमाही के दौरान इन्फ्लेशन में अनुमान से ज़्यादा बढ़ोतरी के साथ ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों अमेरिका के जो स्टॉक्स में है यहाँ पे फिर बिकवाली देखी गई, और डाउ जोन्स और नास्डाक जो टेक कंपनियां हैं उन सभी में बिकवाली देखी गई, और मार्केट देखते ही देखते 600 पॉइंट तक डाउ जोन्स गिर गए। हालांकि कुछ रिकवर किया, अभी भी 450 पॉइंट ही डाउन है, 600 पॉइंट से कुछ रिकवर यहाँ पे जरूर किया है। हालिया आंकड़ों के साफ है कि अमेरिका अर्थव्यवस्था में मामूली रिकवरी के साथ ऊंची महंगाई दर का दबाव अभी भी कायम है। पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 1.6% रही, जबकि अर्थशास्त्रियों ने इस दौरान 2.4% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया था। अमेरिका में बेंचमार्क 10 साल की ट्रेजरी नोट यील्ड 4.70% पर पहुंच गई है। पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान की अगर यहाँ पे दोस्तों बात ग्रोथ अनुमान के से कम रहने से के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में 25 अप्रैल को कमजोरी देखने को मिली है। यानी कि पहली तिमाही में जो जीडीपी ग्रोथ है वो कमजोर रही है, उसके तो 25 अप्रैल को इनमें शेयरों में बिकवाली देखने गई। और डाउ जोन्स जो शेयर है उसमें अगर देखें तो गिरावट बहुत ज़्यादा हुई, और डाउ जोन्स यहाँ पे 600 पॉइंट से ज़्यादा एक समय टूट चुका था। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पे बाद में रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। तो देख सकते हैं 600 पॉइंट से ज़्यादा 700 पॉइंट के लगभग 689 अंकों की गिरावट एक बार यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा रिकवरी हुई। वहीं अगर देखें इसके नास्डॉक के अंदर, तो यहाँ पे नास्डॉक के अंदर भी 300 अंकों की लगभग 2% की गिरावट यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है। तो हालिया आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो स्टैगफ्लेशन को लेकर चिंताएं बढ़ गई है, तो जिसके चलते अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर घटाए जाने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिका में 2 साल की यील्ड बढ़कर 5% हो गई है।
तो ये दोस्तों ये रहा अमेरिका बाजार का हाल, और जिसके चलते आप यहाँ देख सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट का भी सेंटिमेंट बिगड़ जाता है कई बार। लेकिन हालांकि कुछ रिकवरी की है, अभी डाउ जोन्स को जो फ्यूचर है वो प्लस में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से सेंटिमेंट थोड़ा सा बना हुआ है कि डाउ जोन्स फ्यूचर अभी प्लस में ट्रेड कर रहा है। तो वॉल स्ट्रीट में कोरम फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के शेयरों में 14% की गिरावट। ओहो माइंड ब्लोविंग, 14% जो फेसबुक का जो मेटा शेयर वो गिर चुका है। कंपनी में खर्चों में बढ़ोतरी और रेवेन्यू अनुमान से कम रहने का असर कंपनी के शेयर पर देखने को मिला। वहीं पिंटरेस्ट समेत कई सोशल मीडिया फर्मों के शेयरों में भी गिरावट आई है। अल्फाबेट, Amazon.com और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 4% से ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी वजह से जो टेक कंपनियों के शेयर गिरे हैं और डाउ जोन्स में जो शेयर थे उन सभी में गिरावट आई है, तो ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट खबर की तरफ। लास्ट खबर दोस्तों वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड खबर है, और इसने रिकॉर्ड जो मैंने आपको बताया था कि इसने वॉल्यूम का रिकॉर्ड यहाँ पे बना लिया है। माइंड ब्लोविंग 1000 करोड़ से ज़्यादा स्टॉक की ट्रेडिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि 8 अरब से ज़्यादा किसी शेयर में ट्रेडिंग हुई है, तो वोडाफोन आइडिया में हुई अब तक की इतनी बड़ी ट्रेडिंग। अरबों में, करोड़ों में ट्रेडिंग होती है, हालांकि अरबों में यस बैंक की पहुंची है, लेकिन 2 अरब तक पहुंची है, 2 ढाई अरब तक। ये वोडाफोन आइडिया की पहले पहुंच चुकी है 1 अरब, 2 अरब, 2.5 अरब, 3 अरब तक पहुंची है, लेकिन 8 अरब पहली बार 8 अरब किसी स्टॉक्स में इतनी बड़ी ट्रेडिंग हुई है, तो इसने रिकॉर्ड यहाँ बनाया है। लेकिन आप इसमें जहाँ से बनाइए फंस ना जाइए। 15 रुपये के ऊपर इसमें मजबूत रेजिस्टेंस है। 15 रुपये के ऊपर इसमें जब चाल आएगी तब जाके इसमें तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये ट्रैप करके वापस से आपको 11 रुपये आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 1180 पहले भी आप देख सकते हैं ये आ चुका है। कल ही 1180 था, वहाँ से रिकवरी आई, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में इसको शामिल करने का विचार किया जा रहा है। तो कब करेंगे वो, जब 14 रुपये के स्तर पर ये बना रहेगा अगस्त तक, तब जाके इसको करेंगे। अगर 14 के नीचे नहीं रहा तो वो आए फिर खबर आएगी मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स का विचार अब नहीं है, फिर ये शेयर आपको 11 रुपये नहीं, फिर आपको ये नीचे और भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो खबरों के दम पर शेयर उछल रहा है, तो आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। इंट्राडे आप इसमें कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, नीचे आए तो बाई कर सकते हैं, ऊपर जाए तो फिर शॉर्ट सेलिंग करते हैं। 15 के ऊपर के आसपास जाते हैं आप इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, 11 रुपये आसपास में बाई कर सकते हैं। ये रेंज इसमें बनी हुई है, ठीक है। तो फिर भी अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूले दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे 7689871065, जहाँ पे फ्री के अंदर लाइफ टाइम कॉल मिलती है, छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते ही।